गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बच्चों लास्ट 1 ईयर मतलब जो हमने CS कोर्स में देखा है, जो हम महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने कुछ सुबह एक पोस्ट डाला था। मैं वही पोस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बच्चों, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। स्टूडेंट्स आर लूजिंग फेथ इन ICSI. Improper passing percentage that we know 5.85% या 5.65 passing percent ग्रुप 1 का। दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। डिजर्विंग स्टूडेंट बच्चों, बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मैंने, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने फेल होते हुए देखा है बच्चों, ठीक है। और बच्चों मैं क्या ही बोलूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट करके रखा है बच्चों। जहाँ पे आप बोलते हो कि एग्जीक्यूटिव के नए सिलेबस में एक सब्जेक्ट कम है, बट आइडियली वो एक सब्जेक्ट कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है बच्चे को। तो सिलेबस तो बहुत मैं क्या ही बोलूँ। इनिशियली लगा था कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट नहीं है। प्री टेस्ट EDP और ये दुनिया भर के जितने भी बर्डन्स हैं, इसके कारण बच्चे का ना CS कोर्स से मोह भंग होता जा रहा है। मतलब बच्चे को अननेसेसरी अटका के रखा हुआ है। जो भी स्टूडेंट फेल होता है, इवन मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो ठीक है, बट कई स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी बच्चों, और उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो उल्टे सीधे आंसर लिख के आते हैं वो भी मैसेज करते हैं और बोलते हैं मैं गलत तरीके से फेल हो गया। और कई डिजर्विंग स्टूडेंट डेफिनेटली, मतलब जो भी फेल हो रहा है, मतलब जेन्युइनली फेल हो या किसी कैसे ही फेल हो, बच्चों उसको डाउट ही होता है कि साला मैं पास होने लायक, मतलब आस्था इतनी गिर चुकी है ना कि क्या बताऊं। अब मैंने वो वीडियो एक बनाया था कि भाई आप लोग जो है कि विक्टिम कार्ड कई बच्चे खेलते हैं, मतलब पढ़ाई की नहीं है, उल्टे सीधे आंसर लिखे, बट स्टिल तो वो एक वीडियो मैंने बनाया था। और वो आइडियली इसलिए बनाया था कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि यार आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब चीज़ों से बाहर निकलो। बट हद तो तब हो गई जब विवेक गाबा सर, शुभम शुक्लेचा सर, इन लोगों ने वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने ये बताया कि गाइडलाइंस आंसर भी गलत हैं। और डेफिनेटली फिर मैंने भी जाके देखा तो मुझे भी पता चला कि यार थोड़ा सा उल्टा सीधा तो हुआ है काम। तो कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं आस्था जो है वो गिरती जा रही है। नो सपोर्ट फ्रॉम ICSI। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने गलती से एग्जाम्शन क्लेम करने वाले पे यस दबा दिया, उसको वो समझ में आता, उसने गलती से दबा दिया। अब वो SBC का एग्जाम्शन था, वो मतलब आइडियली विड्रॉ हो गया वो एग्जाम्शन। अब एक गलती हो गई स्टूडेंट से, लेकिन अब उसकी एक गलती के लिए क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि हम उसको ऑल्टर कर सके? गया, अब वो बेचारी एक गलती के लिए उसका दो, मतलब इतने हम रिजिड क्यों हैं यार? ACCA, CPA, ये सारे कोर्सेज खा जाएंगे एक दिन हमारे कोर्सेज को, अगर हमने यही एटीट्यूड रखा तो बच्चों। ICSI से कोई सपोर्ट नहीं है, बच्चे कॉल करते रहते हैं, कभी उनके कॉल नहीं उठते, कभी कुछ नहीं होता। और बच्चों सिर्फ इमेज बिल्डिंग और फोटो शूट्स में ही बिजी रहते हैं कि भाई आज यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। जमीनी स्तर पे स्टूडेंट बेचारा त्रस्त हो चुका है। आई डोंट नो क्या ही चल रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इवन गाइडलाइंस आंसर आर रॉन्ग बच्चों। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। बच्चों अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। भाई साहब कुछ भी गलत होता है तो हम कितने सारे लिंक्डइन पे ICSI को टैग करके पोस्ट डाल चुके हैं, कमेंट डाल चुके हैं, बट एक का रिप्लाई नहीं आता। मतलब एकदम, मतलब कि भाई तुम लोगों को मरना है मर जाओ, कोर्स बंद हो जाए, भाड़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतने सारे टीचर्स, इतने सारे स्टूडेंट्स अगर लगे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग। और हम तो आपके फेवर में खड़े रहते हैं यार, हम तो CS कोर्स का भला चाहते हैं, ठीक है। कई बार हमको बच्चों से भी विरोध का सामना करना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को बैलेंस करें, बट हम कब तक करेंगे? आपके गाइडलाइन आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। कंप्यूटर से आपने चेकिंग कराई, बच्चे ने बेचारे ने पूरा सही आंसर लिखा है, आपने आधे आधे नंबर दिए। अब मैं उस बच्चे को क्या आंसर दूं? मैं ये भी तो नहीं बोल सकता कि नहीं ICSI जानबूझ के आपको फेल किया है। तो हम टीचर्स भी स्पीचलेस हैं। फिर आपने एक नियम ला दिया कि आप फोटो शेयर नहीं कर सकते। अब आपकी गलती है, हम वो दिखा नहीं सकते यूट्यूब पे। कितने सारे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस के मैंने रिप्लाई नहीं किए बच्चों। मतलब मैं क्या बोल के रिप्लाई करूं, किस मुंह से रिप्लाई करूं कि अगर तुम्हारा गलत है तो भी मैं तुमको बता नहीं सकता, वो वायलेशन हो जाएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, वो भी वायलेशन हो जाएगा। तो और मैं बच्चों बधाई देता हूं मैं विवेक सर का, शुभम सर का, कि इन लोगों ने आवाज उठाई है। तो इसके कारण डेफिनेटली मोहित सर थे, वो आवाज डेफिनेटली उठाते थे, मैं भी आवाज उठाता था। बट इस बार मैं सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा, मैं ही क्या बोलूं, अब मैं डर गया बोलूं या क्या बोलूं, बट मैं थोड़ा सा इस बार नहीं था। बट कल ये दो टीचर्स ने किया, उसके कारण मुझे भी हिम्मत आई और मैं वापस से मैदान में उतरा हूं कि यार इस बार तो मतलब क्रांति लानी ही पड़ेगी। और बच्चों मुझे लगता है कि सिर्फ टीचर्स और कुछ ICSI के मेंबर्स ही इस कोर्स को चलाना चाहते हैं, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मतलब ऐसा जब मैं सीनियर था, तो जब मैं लाइक स्टूडेंट था, तो मुझे बोलते थे कि एक टाइम पे ऐसा कहावत था, मुझे ऐसा कहा जाता था
आप में से भी शायद कि CMA कोर्स को अगर बर्बाद करना है तो उनकी इंस्टीट्यूट ही काफ़ी है, ऐसा प्लीज़। हाँ, मैं हियर से की बेसिस बोल रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मान्यता थी। कहीं ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए बच्चों, लोग हमारे बारे में भी ना बोलने लगे। और बहुत जल्दी आएगा वो दिन, आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट डिवेस्टेटेड है। कोर्स अगेन, कोर्स बेहतरीन है, जॉब्स अच्छे हैं, सब कुछ है, डिमांड जबरदस्त है मार्केट में, सब कुछ है। बट ये रवैया जो है ना, तानाशाही रवैया, इसके हम खिलाफ हैं। और मुझे अब लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया के जितने भी CS के टीचर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ICSI के बड़े छोटे, हम सब ICSI के मेंबर्स हैं, लेट्स कम टुगेदर। और पिछले 1 साल से जब तक ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, जब से ये आए हैं तब से ये प्रॉब्लम्स का चालू हुआ है। मैंने तो आज लिंक्डइन पे ये भी बोल दिया कि अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करिए मॉरली और रिजाइन कर दीजिए, दैट वुड रियली बी बेटर, दैट वुड रियली हेल्प। क्योंकि पिछले 1 साल से या 6-8 महीने जब से नए प्रेसिडेंट ने कार्यभार संभाला है, तब से हम सब परेशान हो चुके हैं, लाइक लिटरली। और ऐसा नहीं, हमने ICSI को कई बार तारीफ, तरफदारी भी करने की कोशिश की है, बट वो चीजें हम कितनी तरफदारी करेंगे यार। मतलब जब मार्क्स ही आप ऐसे दे रहे हो, ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है और आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक तो CACT लाके सबसे बड़ी गलती की कि साला वो बच्चा, वो सिंसियर बच्चा आता ही नहीं है। वो एक दिन पहले बच्चे मजाक मस्ती में, CS कोर्स का मजाक बनता है कि तुम्हारा कोर्स तो क्या है, वो टेस्ट से भी इजी है, गोवा घूम के आते हैं, एक दिन पेपर देते हैं, क्लियर हो जाते हैं, चीटिंग करते क्लियर हो जाते हैं। तो मजाक बना के रखा हुआ है कोर्स का। और एज अ टीचर सीरियसली डीमोटिवेटिंग फील होता है, काफी डीमोटिवेटिंग फील होता है कि क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बांध दिए हैं। पता नहीं कौन सी गाइडलाइंस है कि आप RTI की कॉपी नहीं दिखा सकते, आपने मिस्टेक किया आप उसको नहीं ला सकते। क्या ही बोलूं मैं, फील्स रियली बैड, फील्स डीमोटिवेटेड, बुरा फील होता है कि क्या ही कर सकते हैं हम लोग, मतलब। और मेरे ख्याल से बहुत सख्त रेवोल्यूशन चाहिए गवर्नमेंट तक। अगर हमारी बात जाए तो डेफिनेटली आप बच्चे पहुंचाइए कि कुछ तो इस कोर्स में, कोर्स बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, बट पता नहीं कि क्या हम चाह रहे हैं, क्या हमारा विजन है, मिशन है। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा आर्टिकल्स को जो मिल रहा है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, इतना पैसा कभी नहीं मिला है, फिर भी ऐसे रिजल्ट ला रहे हो। लोगों के मन में ना, लोग छोड़ रहे हैं CS कोर्स में, आपको बता दूं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो भी साला सोच रहे हैं कि मैं MBA कर लूँ यार, कम से कम, भले ठीक है पैसा जाएगा बट कम से कम दिमाग को त्रास तो नहीं है। साला यहाँ पे पास होके भी साला फेल कर रहे हैं लोग हमको ज़बरदस्ती। तो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों, प्लीज़ आप भी हमारा साथ दीजिए। और मैं सारे टीचर्स को भी बोलूँगा कि एक मंत्र पे इकट्ठा होइए, क्योंकि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं, इनको यही लगता है कि ये साले टीचर्स 2 कौड़ी के, इनकी क्या औकात है, साले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यूट्यूब पे थोड़ा सा चिल्लाएंगे और इनका कहानी खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ अगर हो सकता है तो डेफिनेटली वी ऑल टीचर्स शुड कम, एंड दिस टाइम वी शुड कम टुगेदर। उनको दिखा देना चाहिए कि यार 1.5 लाख बच्चे CS कर रहे हैं पूरे इंडिया में, अगर हम सब टीचर एक हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। सो बच्चों प्लीज़ आप लोग बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये मैसेज विवेक सर को, शुभम सर को, विकास सर को, देन जो भी बड़े टीचर्स हैं बच्चों, आप उनको, बड़े टीचर, छोटे टीचर, बच्चों हम तो छोटे टीचर्स हैं, तो किसी भी टीचर को आप ये मैसेज दीजिए, और डेफिनेटली कुछ आवाज़ उठानी चाहिए बच्चों, नहीं तो कोई कुछ नहीं होगा, अगले अटेम्प्ट में भी सेम चीज़ ही होगी बच्चों। थैंक यू सो मच।